हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका सिंह। ये वीडियो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। जो बीएससी में फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए भी यूज़फुल है और जो बीएससी करने वाले हैं उनके लिए भी। तो आप ये वीडियो देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक, और कोई भी डाउट रहता है आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक पे या किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बीएससी का एक टॉपिक लेके आई हूँ। ये बीएससी सेकेंड पेपर, फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर का 5th यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जहाँ पर हम dy/dx यूज़ करते हैं जिस इक्वेशन में, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद पहले लिखा है लीनियर। लीनियर मतलब डिग्री 1। तो आप देख रहे हैं ये भी एक एग्जाम्पल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने y का भी यूज़ किया है और dy/dx का भी यूज़ किया है। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव भी है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ डेरिवेटिव भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या कहलाते हैं? y का कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर 4। dy/dx का कोफिशिएंट -3 कांस्टेंट है। d²y/dx² का कोफिशिएंट +1 वो भी कांस्टेंट है। ये कहलाता है कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, और हम बात करें ये y और x क्या है? y और x यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, क्योंकि हम y को x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब y x का फंक्शन है और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब आप जानते हैं इक्वल में कुछ लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। इसके बाद बात करें कि अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, दिस इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल के राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है। ओके, अगर ये टर्म x पे या y पे डिपेंडेंट फंक्शन होता तो वो कहलाता नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बात क्लियर है? कोई डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा। ये है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना होता है कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कहें जनरल सॉल्यूशन, और वो क्या होता है? आपका CF होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉन होमोजीनियस होता तब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ता, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि होमोजीनियस है। राइट साइड में क्या है? 0 है, कांस्टेंट है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन निकालने के लिए आप ये याद रखिए, ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं छोटे से। इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले AE मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर हिंदी में कहते हैं सहायक समीकरण। वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी। लेकिन अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर कहें रूट्स क्या है हमारे? M1 और M2, दो रूट्स हैं, डिफरेंट है, M1 M2। तो उसका आप कंप्लीट इंटीग्रल या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? C1 कांस्टेंट है, e⁻ फर्स्ट रूट लेंगे M1x प्लस C2 दूसरा कांस्टेंट इंटू e⁻ सेकेंड रूट M2x। क्लियर है? ये तरीका है लिखने का, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का। ठीक है, CF भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये CF भी बोल सकते हैं। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो अगर रूट्स आपके 2 हैं, अलग अलग हैं, तो आप इस तरह से उसका हल लिखेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि M और M दोनों रूट्स आपके सेम हैं। रूट तो 2 हैं लेकिन अलग अलग नहीं है, सेम है, सेम। तब आप कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? C1 प्लस C2 इंटू x और फिर होल ब्रैकेट में लिखकर e⁻ ये जो ये रूट निकला है M इंटू x। क्लियर है?
इन दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए और ध्यान रखिए, अगर रूट्स अलग हैं तो ये सोल्यूशन होगा, रूट सेम है तो ये सोल्यूशन होगा। ये अगर दो रूट है सेम तब ऐसे लिखेंगे, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं है, आपको बस ये इंक्रीज करते रहना है। 2 रूट हैं तो C1 प्लस C2 इंटू एक्स, और 3 हो गए तो C3 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, मतलब x की पावर बढ़ती जाएगी। ओके, अगर 4 रूट होते और चारों सेम होते तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, फिर लिखते आप ब्रैकेट के बाहर e टू दी पावर mx, ये तरीका है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका, अगर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तब क्या सोल्यूशन होगा ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो होगा e टू दी पावर ax। a मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट आप ऊपर लिखेंगे ax, और जो इमेजिनरी पार्ट है b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, उसको आप लिखेंगे C1 इंटू कॉस bx प्लस C2 इंटू साइन bx। क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखिए, तरीका आप यूज़ करेंगे, 3-4 बार क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें सोल्यूशन लिखना है, कब हमारे रूट्स किस टाइप के आ रहे हैं और कौन सा सोल्यूशन हमें लिखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका सिंपल आएगा, सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और बोल देंगे सॉल्व करिए, तो आप चेक करेंगे ये होमोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल के राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। होमोजीनियस है तो सिर्फ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, वही आपका जनरल सोल्यूशन होगा। क्लियर। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, रूट निकालना है। तो देखिए ये जो d अपॉन dx है, ये हम लिख लेते हैं किसके इक्विवेलेंट है, कैपिटल D के। क्लियर है। d अपॉन dx को मैंने इक्विवेलेंट मान लिया कैपिटल D के, तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, और ये y ऐसे ही लिख देंगे। देन -3, ये d अपॉन dx किसके इक्विवेलेंट होगा, कैपिटल D के, ये अभी मैंने लिखा था, और y -4y इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन गिवन थी, मैंने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है, D में, कैपिटल D में। अब आप देखिए पूरे इक्वेशन से हम y कॉमन ले सकते हैं, ये y, बिकॉज ये हर एक टर्म के पास है, कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा d स्क्वायर -3d -4, और बाहर आ जाएगा y इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए ये होती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में AE लिखा है यहाँ पर, वो आपको मिल गई। क्या मिल गई है वो यहाँ पर, d स्क्वायर -3d -4 इक्वल टू 0। ये तरीका है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का। ये 0 इससे कंपेयर मत करिएगा, ये 0 आपको लगाना ही पड़ता है इन जनरल इसको इक्वेशन बनाने के लिए। ओके, तो हमारा ये जो भी आएगा दैट इज d स्क्वायर -3d -4 इक्वल टू 0 लिखना होता है, ठीक है, ताकि वो इक्वेशन बन जाए और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हिंदी में सहायक समीकरण बोलते हैं, सहायक समीकरण, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हमें ये रूट्स मिलेंगे जो मैंने ये लिखे हैं, और फिर हम वो फॉर्मूला लगा पाएंगे रूट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, d स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, d का कोफिशिएंट है -3 और ये है -4, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर करिए इससे, ये जो आइडेंटिटी होती है आपकी ax स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी इक्वल टू 0, इससे आप कंपेयर करेंगे
तो ये जो होता है -3 ये क्या होता है आपका सम ऑफ रूट्स, जो भी दो रूट आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये देखिए पावर 2 है, तो इसके जो भी दो रूट आएंगे उनका सम क्या होगा -3। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है, तो a + b क्या होगा -3 और प्रोडक्ट होगा आपका a × b, वो कितना होगा, ये देख लीजिए कितना आ रहा है -4। तो बताइए आपके चॉइसेस क्या होंगे a और b के, तो a और b आपको ऐसे लेना है कि ऐड करने पे -3 आए और मल्टीप्लाई करने पे -4 आए। तो हम क्या ले सकते हैं 1 × 4, 1 × 4 कितना होगा 4 आ जाएगा, और अगर 4 नेगेटिव लेंगे तो -4 आ जाएगा, और 1 में से -4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो हमारी चॉइस है a = 1 b = -4। इस तरह से चॉइस करते हैं। ये अगर आपको पहले से आता है तो आप डायरेक्टली करिए, ठीक है। ये मैंने उनके लिए बता दिया जिससे कोई भी डाउट हो इनके रूट्स निकालने में, ओके। तो हमें इसको स्प्लिट करना था, अब हो जाएगा ये है आपका d² - 3d - 4 = 0, क्लियर। इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू यहाँ मिल गई 1 और -4, लिख दीजिए d² यहाँ पर आ जाएगा 1d - 4d और ये हो गया -4। तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 1 और -4 में, ठीक है, जो मैंने यहाँ से निकाले थे। तो मैंने इसको क्या लिखा -3d को +1d - 4d, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन है d, तो d बाहर निकल आएगा और अंदर बचेगा आपके पास, देखिए इससे d एक कॉमन आ गया तो एक d बचेगा, और यहाँ से d कॉमन है तो 1 बचेगा। और नेक्स्ट जो ये दोनों टर्म है इनमें देखिए क्या कॉमन है -4 फैक्टर कॉमन है, तो -4 बाहर ले लेंगे तो यहाँ d बचेगा और यहाँ पर +1, क्योंकि -4 पूरा हमने बाहर निकाल लिया है। अब इन दोनों टर्म्स में d + 1 कॉमन है, तो d + 1 बाहर ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा d - 4 = 0। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन, और इसके बाद आ जाएगा सॉल्यूशन, रूट्स। तो यहाँ से देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या वो 0 है। तो जब हम d + 1 = 0 लेंगे तो d का मान आ जाएगा -1, और यहाँ पर अगर हम d - 4 की वैल्यू 0 लेंगे तो d आ जाएगा आपका +4। तो देखिए दो रूट्स आ गए, एक है -1 दूसरा है +4। अब आपको रूट्स देख रहे होंगे कि कैसे आए हैं, अलग अलग दो रूट हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, एक है -1 दूसरा है +4, तो उसके लिए आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसी से CF निकालेंगे, क्योंकि M1 और M2 दो डिफरेंट रूट हो तब ये लगाते हैं। तो CF क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दूँ मैं, रुकिए मिटा के लिख देते हैं, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो CF आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन D1, मतलब D के दो रूट से -1 और 4, तो पहला क्या लिखेंगे आप C1 e⁻, पहला रूट ऊपर लिखेंगे तो वो है -1, तो ये होगा -1 × x प्लस C2 e⁻, m2x, m2 कितना है यहाँ पर +4, तो +4x, ठीक है। आप चाहें तो ये -1 ना लिख के सिर्फ -x भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। तो ये आ गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, y = C1 e⁻ x प्लस C2 e⁴x। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। y की वैल्यू तो चाहिए थी, सोल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा y, और y का मान कितना आएगा, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इस केस में, क्योंकि ये होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस होगा तो CF भी होगा और PI भी होगा, और दोनों को आप जोड़ेंगे तब y का मान आएगा, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना। और आप देखिए और सॉल्व करके खुद देखिए कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस यूनिट का। इसके बाद हम और भी करेंगे जिसमें डिफरेंट रूट्स आएंगे आपके, ठीक है।